और ये आगाज होगा हेमंत सोरेन जी की सरकार को उखाड़ फेंकने। मुझे अपने लिए वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे लिए सभी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता का जो प्यार और स्नेह देश भर में मुझे मिलता है, वो बहुत कम पार्टी के लोगों को किसी को मिलता होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ सुथरी छवि के अपने कार्यकर्ताओं के पीछे दांव लगाया है। देवघर, मधुपुर समेत 48 नगर निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार अपने सभा पर है और ऐसे में जो भी दिग्गज नेता हैं वो भी चूंकि पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं उन्हें कैसे समर्थन मिल पाए जनता जनार्दन का, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। देवघर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं हमारे साथ। यूं तो चर्चित देश भर में इनकी चर्चा है, लेकिन सर ये निकाय चुनाव बड़ा ही टफ होता है। निकाय चुनाव टफ होता है। निकाय चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं, कार्यकर्ता अपने दम पर लड़ते हैं, और अब उसमें भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का जो है सहयोग है। और मुझे लगता है कि ये निकाय चुनाव में 48 जो सीटें हैं, 48 की 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो है उम्मीदवार जीतेंगे। अच्छा, ये सर कई जगहों पर अपने ही कार्यकर्ता जो है उतरे हैं, पार्टी ने समझाने का प्रयास जरूर किया है। और एक तो कि बहुत देर से विलंब से चुनाव हो रहा है, दलीय चुनाव नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ सुथरी छवि के अपने कार्यकर्ताओं के पीछे दांव लगाया है। कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दिग्गज कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता नहीं है। और जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। सभी लोगों को अपनी इच्छा आकांक्षा होती है, सभी को एमपी बनने का शौक़ है, एमएलए बनने का शौक़ है, मेयर बनने का शौक़ है, वार्ड काउंसलर बनने का शौक़ है। लेकिन जहां भी भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन की घोषणा की है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा, और जो भी थोड़ी बहुत चीजें आपको नजर आ रही हैं वो चुनाव होते होते खत्म हो जाएगी। 1 दशक के बाद आपका आना मधुपुर में हो रहा है। आपके भाषण को ध्यान से सुन रही थी, कार्यकर्ता भी बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब तो कार्यकर्ता नहीं, देश भी सुनता है। अच्छा, ऐसा कारण सर कि 1 दशक के बाद आ रहे हैं और मित्ती जी के समर्थन की अपील? मुझे अपने लिए वोट मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे लिए सभी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं। इसीलिए मुझे अपने लिए तो कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि जब मेरा चुनाव होगा तो उनकी अपेक्षा नहीं है कि मैं आऊँ चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए आऊँ, क्योंकि कार्यकर्ता का जो प्यार और स्नेह देश भर में मुझे मिलता है, वो बहुत कम पार्टी के लोगों को किसी को मिलता होगा। मिति कुमारी जी के लिए इसीलिए आना पड़ा कि इनके जो पतिदेव हैं वो मेरे लिए जो है 2009 का चुनाव हो, 14 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो, लगातार दिन रात मेहनत करते रहे। तो एक कार्यकर्ता जब मेहनत करता है तो एक फर्ज बनता है कि हम यदि सांसद के लिए लगे हैं तो सांसद से भी उसकी अपेक्षा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ा और छोटा तो नहीं है, सब कार्यकर्ता है। तो उसकी भी अपेक्षा है कि सांसद भी कार्यकर्ता के नाते मेरे चुनाव में लगे। तो मैं इसलिए आया हूँ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाते। महाराष्ट्र जैसे परिणाम होंगे सर? महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी जीती, हमारी सत्ता थी, हम तो सत्ता के विरोध में यहाँ जीतेंगे, और ये आगाज होगा हेमंत सोरेन जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का। धन्यवाद सरकार। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, मधुपुर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।